हेलो दोस्तों, हाई प्रॉफिट एकेडमी में आपका स्वागत है। और हमारा ये वीडियो रहने वाला है कि गोल्ड के अंदर इस वीक क्या मूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए हम अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारी पुरानी ड्राइंग्स हैं पहले मैं उनको रिमूव कर लेता हूँ, जिससे कि हम फ्रेश तरीके से जो है अपने गोल्ड के स्ट्रक्चर के अंदर जो है पूरा का पूरा हम जो है एक बार एनालिसिस कर पाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं वीक से। यहाँ पर वीकली एनालिसिस पे अगर हम देखें तो हमें रिजेक्शन देखने को मिला है, और जो इसकी बॉडी है इस बॉडी से नीचे हमें देखने को मिला है इस समय पे। तो बट यहाँ पर अभी भी इसने इसको रेस्पेक्ट किया हुआ है, तो सेलिंग प्रेशर है पर अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि हमें 3167 का लेवल देखने को मिल सकता है। रीज़न क्या है इसके पीछे कि यहाँ पर इन दोनों विक्स के पीछे जो है हमारा गैप स्टिल वैलिड है, ये वाला गैप। तो ये गैप हमारा अभी भी वैलिड है, तो इस गैप को ज़रूर फिलअप करेगा ये। अभी थोड़े से पहले से ये उठ चुका है, तो डायरेक्शन अभी भी मैं बेयरिश ही मानूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इस वीक की जो कैंडल बनेगी वो भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर से हमें वीक देखने को मिल सकती है यहाँ तक, ठीक है, 3264 के अराउंड, ठीक है, या थोड़ा सा और अब। तो इसका 50% एरिया तक हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि इस कैंडल का 50% एरिया हमारा ये है। तो लगभग हमारे लिए यहाँ तक हमें इसकी विक देखने को मिल सकती है, और उसके बाद मेरा मानना ये है कि या तो इसको रिटेस्ट करेगा या फिर हमें इस हफ्ते में इस वाले जोन के अंदर ये क्लोजिंग देगा, और उसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट जो इसका डायरेक्शन आएगी फिर ये बुलिश होगा, ठीक है। तो ये वाले वीक में भी जो हमारा जो करंट वीक जो अब स्टार्ट हो रहा है, इस वीक के अंदर भी हमें गोल्ड के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी रीटेस्टिंग इसने अभी की है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ये वाला जो सपोर्ट है, यहाँ पर इसने इस सपोर्ट को लेने का ट्राई किया हुआ, तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा हमें जो है एक मूवमेंट दिखाया हुआ है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दिखाया हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी कह नहीं सकते कि क्या डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, यानी कि 3195 के नीचे जब तक डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन नहीं देगा, तब तक हमें नीचे का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर ये हमें 3195 के नीचे हमें ब्रेकआउट देता है, यानी कि इस लेवल के नीचे हमें ब्रेकआउट देता है, तो नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो हमारा या तो प्राइस हमारा यहाँ से उठेगा, ठीक है, 3167 से प्राइस अपसाइड जाएगा, अदरवाइज प्राइस हमें यहाँ बॉटम तक देखने को मिल सकता है 3022। तो यहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिल सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। तो वो सभी चीज़ें जो डिपेंड करेंगी वो इस बात पे डिपेंड करेंगी क्या यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये वाला जोन हमारा जो है। और इसके अलावा H4 टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें,
स्विच 4 पे ये हमारा SR इंटरचेंज एरिया की तरह यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, जिस पे कि जब इसने ये ब्रेकआउट इसका किया था तो कोई पुल बैक नहीं दिया हुआ इसने। ठीक है, तो ये एरिया हमारा SR इंटरचेंज के रूप में भी काम कर रहा है, जिसमें कि अभी तक जो इसने मूव दिया है वो इस जोन को अभी तक टच भी नहीं किया है। तो मैं यही मानूंगा कि अभी यहाँ पर हमें और डाउनसाइड देखने को मिलेगी ही। ठीक है, सिर्फ ये एक लिक्विडिटी को जो है ले रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी कहाँ बनी हुई, लिक्विडिटी हमारी ये लिक्विडिटी बनी हुई है, ये सारी की सारी ये लिक्विडिटी बनी हुई है। ओके, तो इस लिक्विडिटी को ये ज़रूर लेगा और इस लिक्विडिटी को लेने की ही बार बार ट्राई कर रहा है। तो ये एक लिक्विडिटी है जिस लिक्विडिटी को ये बार बार हंट कर रहा है और उसके बाद वापस हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमारा जोन रहने वाला है और बाइंग जोन हमारा ये रहने वाला, तो हमें यहाँ तक का एरिया हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, डाउन साइड पे चाहे वो स्पाइक होके आए या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन पे ओपन हो और गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर से अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिले, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। और अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए 3350 का ये जो की लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर हमें इसके अबव मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, तो हमें मूवमेंट कहाँ तक देखने को मिलेगा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये यहाँ से हमें कौन सी सप्लाई दे सकता है, कौन सी डिमांड दे सकता है, वो इम्पोर्टेंट है। डिमांड हमें ये वाली डिमांड भी दे सकता है। ठीक है, बट अभी उसके लिए मुझे लगता नहीं ये यहाँ से देगा। उसके लिए इसको ये वाला जो SR इंटरचेंज एरिया है इसको एक बार रिटेस्ट जरूर करना पड़ेगा। इस एरिया को जब एक बार ये रिटेस्ट कर लेगा तो उसके बाद हमें जो है यहाँ पर से एक डिमांड देखने को मिल सकती है। बट अगर इसको ये ब्रेक करता है H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो हमें और डाउन साइड जो है हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पहला एनालिसिस रहने वाला है H4 टाइम फ्रेम पे। इसके बाद मैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। सेलिंग के लिए हमारा ये जोन है, थोड़ा सा बड़ा जोन है, बट इस जोन का 50% एरिया ये है जहाँ पर से हमें रिजेक्शन का वेट करना है। अगर ये डाउन साइड जाएगा, ठीक है, तो हमें एटलीस्ट इस 50% एरिया से हमें रिजेक्शन देखने को मिलना चाहिए। इस 50% एरिया से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो यानी कि इस 50% के एरिया को ये ब्रेक ना करे H4 के कैंडल, तो हमें डाउन साइड देखने को कंफर्म मिलेगा अभी। और अगर ऐसा करने में ये फेल होता है और सिर्फ हमें इसी के आसपास पहले ही जो भी ये जैसे ये अर्ली मूव है, तो अर्ली मूव देता है तो कंफर्म ये इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, और हमें फिर से डिमांड देखने को मिल सकती है मार्केट में। ठीक है, तो गोल्ड के अंदर हमें फिर से डिमांड देखने को तभी मिलेगी जब ये इस जोन को ब्रेक करेगा और इस जोन को ब्रेक करने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे सपोज कीजिए इसने इसको ब्रेक किया यहाँ पर ये, और फिर से एक बार इसको रिटेस्ट करके फिर ये अपसाइड का मूवमेंट बनाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है अगर ये यहाँ पर से इस तरीके से मार्केट मूव करता है। ठीक है, बट
जैसा कि इसने इस समय पे यहाँ पर ये ब्रेक डाउन दिया हुआ है हमें, तो अभी हमें जो मूवमेंट देखने को मिल सकता है वो मूवमेंट ये देखने को मिल सकता है, यहाँ पर से सिर्फ रिटेस्ट करेगा या फिर इधर तक ये जाएगा और उसके बाद ये हमें और नीचे देखने को मिल सकता है। तो ये वाले एरिया में जितना ज़्यादा टाइम ये लगाएगा उतना ज़्यादा हमें जो है डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये एरिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है इस एरिया के अंदर, क्योंकि इस एरिया को ब्रेक डाउन देने के बाद में या फिर ब्रेकआउट देने के बाद में हमें पूरा का पूरा मौका मिलेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है ये, तो आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं इस लेवल को, ठीक है, इजीली। ठीक है, तो आप H4 के टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी आप जा सकते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैं अगर बात करूँ तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखूंगा। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सिर्फ इसने अभी रिटेस्टिंग करके यहाँ पर इसने जो है एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की है और रेजिस्टेंस बनाया भी है इसने यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी क्या हमें यहाँ पर से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसने एक अप्रोक्सीमेट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और जिसको इसने कंटिन्यूएशन के लिए इसने रीटेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और यहाँ पर से फिर से ये एक तरीके से डब्लू पैटर्न, ये डब्लू पैटर्न यहाँ पर से बना के हमें अप साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो ये ट्रेंड है, जो बुलिश ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड को आप किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, बुलिश ट्रेंड को हम इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। हमारी जो ये कैंडल थी, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पहली एक ये इनगल्फिंग इसने बनाई, ठीक है, ये इनगल्फिंग बनाई तो मार्केट ने इसको फेल किया, यहाँ पर ये इसने ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने इसको फेल किया। उसके बाद यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक छोटी सी जो है मारुबुजो कैंडल, या इसको आप बिग बार कैंडल, बुलिश कैंडल इनगल्फिंग भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये फेल हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने बियरिश इनगल्फिंग बनाई, ठीक है, देन अगेन बियरिश इनगल्फिंग बनाने के साथ ही यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग बनी है मारुबुजो कैंडल के साथ, यानी कि ये वाला पैटर्न जो है हमारा अब हो गया है फेल, ठीक है। तो हमारा जो बियरिश पैटर्न था यहाँ पर पहले फेल हुआ, फिर उसके बाद टॉप पे जाने के बाद इधर से फेल होना शुरू हुआ, तो हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है, एक तरीके से रिटेस्टिंग करने के लिए आया। और यहाँ पर से इस बॉटम पे से जब हमारा ये ट्रेंड फेल हुआ तो उसके बाद आप देखो, जैसे ही यहाँ पर इन दो कैंडलों को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये दोनों कैंडल हमारी जो है अगेन, ठीक है, यहाँ पर इस कैंडल को इसने एक बियरिश कैंडल बनाई इसने और जिसको इसने फेल किया दोबारा से। जब इसने इसको फेल किया तो मार्केट फिर से जो है हमें अपसाइड की डायरेक्शन में दिखा। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बनने के बाद इसका जो मूवमेंट था वो कैंडल हमारी छोटी होती चली गई, सबसे बड़ी कैंडल उससे थोड़ी छोटी, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो ये उससे थोड़ी सी छोटी, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक बियरिश कैंडल देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ये फेल हो गया, ये वाला पैटर्न हमारा फेल हुआ, तो फेल होने के बाद हमें फिर अगली एक बड़े मूवमेंट के साथ में यहाँ पर जो है इस समय पर ये देखने को मिल रहा है बियरिश प्रेशर। तो जब बियरिश प्रेशर देखने को मिल रहा है हमें, तो अगेन अगर ये फेल होता है, ठीक है, तो हमें हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा,
ठीक है। तो ये कहाँ तक जाने वाला है, तो सबसे पहला इसका टीपी होने वाला है ये। अगर ये पैटर्न हमारा फेल होता है ये वाला, तो कंफर्म है इसका टारगेट जो रहेगा वो 3310 तक रहने वाला है कम से कम। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट यहाँ तक हमें ये टारगेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये पैटर्न फेल होता तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट की लेवल है, तो ये फेल नहीं होना चाहिए। अगर ये फेल नहीं होता तो हमें डाउन साइड और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। और इसके बाद अगर मैं M30 पे जाऊंगा, अभी हमें जो दिख रहा है वो ब्लैक माइन कर्व दिख रहा है H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये ब्लैक माइन जो कर्व है, तो हमारा जो है मार्केट स्ट्रक्चर धीरे धीरे बेंड हो रहा है डाउन साइड पे। तो हमें वेट करना है क्या ये इसको ब्रेक आउट करता है। अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमें यहाँ पर से एक बहुत अच्छा मूवमेंट जो है डाउन साइड पे देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये वाला जो हमारी बुलिश इनगल्फिंग है ये फेल होगी यहाँ पर से, और उसके बाद हमें और डीपली मार्केट जो है हमें नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारी ये वाली जो सप्लाई है, हमारी यही सप्लाई जो है हमें नीचे देखने को मिलने वाली है H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। मैंने इसको और छोटा किया हुआ है। सो ये हमारी जो है SR इंटरचेंज एरिया रहने वाला है, और हमें जो सप्लाई देखने को मिल सकती है वो यहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है अभी के करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक्चुअल में यहाँ पर जो ये इसने रीटेस्टिंग ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो हमारा जो इस समय पे रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी डाउन साइड पे जो है शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक जोन था जो ऑर्डर ब्लॉक थे, उस ऑर्डर ब्लॉक को इसने एक इंड्यूसमेंट कैंडल के साथ में इसने ब्रेक डाउन दिया हुआ है, और उसके बाद इसने यहीं पर अपना रेजिस्टेंस क्रिएट करके अपने आप को
एक बियरिश इनगल्फिंग के साथ में एक बियरिश मारुवो जो कैंडल के हम कह सकते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इसने हमें डाउन साइड पे दिखाया। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज ऑफ करेक्टर होने वाला है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट अपसाइड हमें देखने को मिलेगी, और जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट हमें डाउन साइड का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हमारा चेंज ऑफ करेक्टर रहने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम मार्क करके रखेंगे ज़रूर। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट वाला रोल प्ले करेगा। मैं इसको येलो करके रखूँगा क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन के लिए हमको देखना है, बाकी एक्चुअल वाला यही है। ओके, तो गोल्ड के अंदर हमारे जो नेक्स्ट जो रेंज है वो 3100 तक मेरे को देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल कुछ हैं बीच में। तो एक तो ये इसका सेंट्रल एरिया है, इस सेंट्रल एरिया को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा एनालिसिस रहने वाला गोल्ड के अंदर। बाकी एक बार मार्केट ओपन होने देते हैं, और उसके बाद जैसा भी जो भी स्ट्रक्चर बनेगा तो हम उसके बिहाफ पे ट्रेड लेंगे। तो अगर हमारे लिए गोल्ड इस को ब्रेक करता है और ब्लैक माइन कर्व को भी ब्रेक करता है तो हम अपसाइड की डायरेक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज हम स्टिल जो है अभी भी डाउन साइड की डायरेक्शन पे ही रहेंगे। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम डाउन साइड की डायरेक्शन पे रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, और यहाँ पर इस समय पे क्या इक्वल लोज की कोई लिक्विडिटी बनी हुई है? यस, एक तरीके से यहाँ पर इक्वल लोज की लिक्विडिटी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये इसको ब्रेक कर सकता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, रिजेक्शन नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, ब्रेक डाउन देने के बाद फिर इसने पुल बैक किया हुआ है और सिर्फ इक्वल लोज बनाए हुए हैं। तो इक्वल लोज जब भी बनता है तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश ज़रूर करता है, और उसके बाद हमें एक पुल बैक दिखाता है। तो इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है मार्केट 100%। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर इक्वल लोज की जो ये लिक्विडिटी बनी हुई थी तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया ही किया। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट जब भी इक्वल लोज की अगर लिक्विडिटी बनाएगा तो उसको ब्रेक करेगा ही करेगा। तो सेम यहाँ पर भी जो है इक्वल लोज की लिक्विडिटी मार्केट बना रहा है तो इसको ब्रेक जरूर करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आई होप आपको गोल्ड के अंदर मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। बाकी इम्पोर्टेंट की लेवल जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। मेजर रेजिस्टेंस हमारे लिए इस समय पे बड़े टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो हमें 3350 का हमारा जो है मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। जब भी अगर मार्केट हमें डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग देता तो मार्केट 100% बुलिश डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। और अगर हम इंट्राडे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो इंट्राडे के बिहाफ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं इस इम्पोर्टेंट चेंज ऑफ करेक्टर को, प्लस फिर उसके बाद हमारा ये एसआर इंटरचेंज एरिया है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को जो है हम ज़रूर अपने जो है चार्ट के ऊपर मार्क करके रख सकते हैं। जैसे ही आप इन पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर से आपको जो है डाउन साइड का मूवमेंट दिखाएगा ही दिखाएगा। तो यही हमारा गोल्ड के अंदर एनालिसिस रहने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। GBP JPY के अंदर मैं नेक्स्ट अपना एनालिसिस करके मैं आप लोगों को शेयर करूँगा उसका भी अपना एनालिसिस, और BTC USD का। तो ये 3 पेयर हैं इस समय पे जिनके अंदर मैं मेनली जो है
ऑब्जर्व कर रहा हूँ और हमें कुछ अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं इन तीनों पेयर्स में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू।